अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन भाई साहब को तो आप जानते ही आज होंगे, हम पूरी बात दुनिया करेंगे में एक तहलका ऐसे मचा के सूरमा रखा की है। आइए जिसने वीडियो देखते 34 हैं। साल की उम्र में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो शख्स जो अफ्रीका का नया सितारा बनकर उभरा है, इब्राहिम तरोरे। ये वो इंसान है जिसने फ्रांस की फौज को अपने देश से लात मारकर भगाया, अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दी और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को एक नई उम्मीद दी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शेर की जो जंगल का राजा बनने को तैयार है। तो वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर चलो इस धमाकेदार सफर पर। इब्राहिम तरोरे कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ। 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में जन्मा ये लड़का शुरू से ही कुछ कर गुजरने का जुनून रखता था। 16 साल की उम्र में इसने फौज में कदम रखा और बन गया कोबरा यूनिट का सिकंदर। अब ये कोबरा यूनिट क्या बला है भाई? ये है दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक, जो दुश्मन की नींद हराम कर देती है। ट्रेनिंग ऐसी कि 100 में से 90 तो पहले दिन ही टपक जाते हैं। 35 किलो का बैग पीठ पे लाद कर 30 किलोमीटर दौड़ना, 72 घंटे बिना सोए मिशन, जंगल में बिना खाना पानी के जिंदा रहना, ये सब तरोरे के लिए बस चुटकी बजाने जितना आसान है। स्नाइपर की ट्रेनिंग, बम डिफ्यूज करना और गोरिल्ला युद्ध में मास्टरी, तरोरे हर चीज में नंबर 1। वो रात के अंधेरे में बिना नाइट विजन के दुश्मन को ढूंढकर उसकी खैर नहीं छोड़ता। ऐसा जांबाज, ऐसा योद्धा तरोरे है, एकदम बाजीगर। अब चल 2022 की उस धमाकेदार कहानी पे, जब तरोरे ने ऐसा तमाचा मारा कि सत्ता पलट गई। बुर्किना फासो में आतंकवाद और गरीबी से जनता तंग आ चुकी थी। उस वक्त का लीडर पॉल हेनरी दमिम्बा कुछ कर नहीं पा रहा था। तरोरे ने अपने कोबरा भाइयों के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा किया और बोला, बस अब और नहीं। सत्ता संभालते ही तरोरे ने फ्रांस को ललकारा। बोला, तुमने सदियों तक अफर को लूटा, अब निकलो हमारे देश से, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। फ्रांस, जो अफर का खजाना चुराता रहा, वो तरोरे के सामने कांप गया। फ्रांसीसी फौज को बैगा पैक करके भागना पड़ा। इतना ही नहीं, तरोरे ने अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप को खुला चैलेंज दे डाला। अब अफर और मेरे मुस्लिम भाइयों पे तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाई, ये है असली ठोक बजा के स्टाइल। सुन, तरोरे सिर्फ बातें नहीं करता, वो मैदान में उतरता है। इस बंदे ने सैन्य अकादमी में टॉप रैंक हासिल की। साहिल रीजन में आइसिस और अल कायदा जैसे आतंकियों के खिलाफ खतरनाक मिशंस लीड किए। कोबरा यूनिट का चीफ बनकर तरोरे ने दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशंस चलाए। कई बार तो मौत से आंखें मिलाकर जीत हासिल की। इसके लिए उन्हें ढेर सारे सैन्य सम्मान मिले। तरोरे ने लेफ्टिनेंट से जनरल तक का सफर इतनी तेजी से तय किया कि बुर्किना फासो में ऐसा रिकॉर्ड किसी का नहीं। वो अपने सैनिकों के साथ खाता है, उनके साथ जंग लड़ता है। भाई, ये है असली लीडरशिप। तरोरे ने आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलाए, रणनीतियां बनाई और हर बार दुश्मन को धूल चटाई। अब बात कर उस बड़े गेम की जो तरोरे खेल रहा है। वो सिर्फ बुर्किना फासो तक नहीं रुका, वो पूरे अफर को एक करने का ख्वाब देख रहा है। वो जानता है कि अमेरिका यूरोप से टक्कर लेने के लिए ताकत चाहिए। इसलिए तरोरे ने रूस के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती गांठी, रूस से आधुनिक हथियार खरीदे, अपनी फौज को और मजबूत किया। तरोरे का मुस्लिम होना भी उसकी ताकत है, क्योंकि ईरान और तुर्की जैसे देश उसके पीछे खड़े हैं। तरोरे के जोशीले भाषण सुन भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने भाषणों से लाखों अफ्रीकियों के दिलों में आग लगा देता है। रक्षा वाले माहिर लोग कहते हैं कि तरोरे की सैन्य समझ और फटाफट फैसले लेने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो सिर्फ सैनिक नहीं, वो है अफर का वो शेर जो पूरी दुनिया को अपनी दहाड़ से हिलाने वाला है। भाई, तरोरे की ट्रेनिंग की बात करूं तो कोबरा यूनिट में जो खून पसीना बहता है वो कोई मजाक नहीं। 3-5 दिन बिना खाना पानी के जंगल में सरवाइव करना, रात में बिना नाइट विजन के दुश्मन को ढूंढकर खत्म करना, ये सब तरोरे के लिए बाएं हाथ का खेल है। वो स्नाइपर है, बम डिफ्यूज करना जानता है और गोरिल्ला युद्ध में ऐसा मास्टर है कि दुश्मन उसका नाम सुनते ही थर थर कांपता है। तरोरे ने अपनी जिंदगी के 16 साल फौज में दिए, सैन्य अकादमी में टॉप, आतंकियों के खिलाफ मिशन में टॉप, कोबरा में चीफ बन के टॉप। भाई, ये बंदा हर जगह बाजी मार लेता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तरोरे ने सत्ता संभालते ही बुर्किना फासो की जनता से वादा किया, हम अपने देश को आतंकवाद से आजाद करेंगे और अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करेंगे। उसने फ्रांस को ना सिर्फ ललकारा बल्कि उनकी लूट की नीति को भी बेनकाब किया। फ्रांस ने अफर के खनिज, सोना, यूरेनियम सब लूटा। तरोरे ने कहा, अब नहीं, अब ये हमारा है। उसने जनता को एकजुट किया और आज बुर्किना फासो में लोग उसे मसीहा मानते हैं। तरोरे का रूस के साथ जाना भी एक मास्टर स्ट्रोक है।
वो जानता है कि वेस्टर्न देशों से टक्कर लेने के लिए हथियार और सपोर्ट चाहिए। पुतिन के साथ उसकी दोस्ती इतनी पक्की है कि अमेरिका और यूरोप अभी तरोरे से उलझने से कतराते हैं। तरोरे का मुस्लिम बैकग्राउंड भी उसे और ताकत देता है। ईरान, तुर्की जैसे देश उसका साथ दे रहे हैं। वो अफर के बाकी देशों को भी जगा रहा है, उठो, अपनी ताकत पहचानो। भाई तरोरे की स्पीच सुन के तो आग लग जाती है। वो ऐसा बोलता है कि लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। उसकी आवाज में वो दम है जो जनता को जोश से भर देता है। वो सिर्फ लीडर नहीं, वो है एक क्रांतिकारी जो अफर को नई दिशा दे रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या तरोरे वो कर पाएगा जो सद्दाम, गद्दाफी जैसे लीडर नहीं कर पाए? क्या वो अफर को सुपर पावर बनाएगा या फिर वक्त की मार उसे भी झेलनी पड़ेगी? तो मेरे भाई, इब्राहिम तरोरे की कहानी सुन के जोश नहीं आया? ये बंदा है वो जो अफर को नई बुलंदियों पे ले जा सकता है। लेकिन तू क्या सोचता है? क्या तरोरे इतिहास रच देगा या फिर वो भी बस एक कहानी बन के रह जाएगा?